अप्रैल 12, लहर के ऊपर लहर। पाठ भजन संहिता 46 अध्याय। शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। लूका 22 अध्याय 31 वचन। प्रायः परमेश्वर का हर सच्चा बच्चा जीवन के किसी न किसी समय में ऐसी ही परीक्षा के अनुभव से होकर जाता है। शमौन के साथ जो घटित हुआ, हम उससे अनेक पाठ सीख सकते हैं। पतरस पर आक्रमण करने के लिए शैतान को परमेश्वर से अनुमति लेना पड़ा। उसने अय्यूब के लिए भी ऐसा ही किया था। अय्यूब 1 अध्याय 12 वचन, 2 अध्याय 6 वचन। हमारे सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी प्रभु की जानकारी और अनुमति बिना हमारे साथ कुछ नहीं होता है। यह एहसास संकट की घड़ी में हमारी सबसे बड़ी ताकत और सामर्थ्य होता है। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हम उसे संकट के समय पुकारें और वे हमें छुड़ाएंगे। भजन संहिता 50 अध्याय 15 वचन। पर अपनी प्रार्थना में हमारे होठों द्वारा पहले शब्द के उच्चारण के पहले ही वे हमारी स्थिति को जानते हैं। गेहूं का फटका जाना एक बार में पूरा नहीं होता, इसे बार बार फटका जाता है, और वह भी क्षणिक अंतराल में। ऐसा ही परीक्षा के साथ भी है। वे हम पर लहर के ऊपर लहर स्वरूप आती हैं। हम जानते हैं कि पहली बांग के कितनी देर के अंतराल में मुर्गा दूसरी बांग देता है। पतरस पर कुछ ही समय के भीतर अपने प्रभु से 3 बार मुकरने की परीक्षा आई। अय्यूब के साथ भी ऐसा हुआ कि पहला किसी हानि या मृत्यु की बात पूरी बता भी नहीं पाता और कोई दूसरा समाचार उसके पास पहुंच जाता। अय्यूब 1 अध्याय 16, 17, 18 वचन। तमिल में एक कहावत है, चोट खाए पैर पर ही दोबारा चोट लगेगी। परमेश्वर दूर स्वर्ग में बैठे बैठे चुप्पी साध कर हमें वहां से ताकते नहीं रहते हैं। शैतान को अनुमति देने के पश्चात प्रभु अपने मित्र के लिए मध्यस्थता करने की अपनी सेवकाई में लग गए। हमारी परेशानियां असंख्य हो सकती हैं। हम पर मनुष्यों और स्वयं के मन में उठे प्रश्नों की बौछार लगातार होने लगेगी, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? भजन संहिता 43 अध्याय 3, 10 वचन। पर वे जो अंधकार और मृत्यु की तराई से होकर निरंतर चलते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक है। भजन संहिता 46 अध्याय 1 वचन। ये पूरा भजन स्मरण करने योग्य है। गेहूं का फटका जाना शुद्धिकरण का साधन है। यह अच्छे दानों को भूसी व अन्य अनावश्यक चीजों से अलग करना है जो उसमें मिल गई हैं। हमें अपने जीवन की बहुत सी अनावश्यक बातों से अलग होने की जरूरत है। हमें पुराने और आदतन पापों के बोझ से मुक्त होने की आवश्यकता है कि हम दौड़ को विजयपूर्वक दौड़ सकें। इब्रानियों 12 अध्याय 1 वचन। यदि उचित तरीके से निपटा जाए तो कोई भी परीक्षा हमें बिना लाभ दिए नहीं छोड़ेगी। इब्रानियों 12 अध्याय 10-11 वचन। शैतान द्वारा फटके के जाने के पश्चात पतरस को महान सेवकाई के लिए बढ़ावा मिला। लूका 22 अध्याय 32 वचन। क्या परीक्षा में हम पड़े व्याकुलता भी हो, हमें आशा प्रभु ही पर धर के उससे जाके सब कहें। जोसेफ स्क्रीवेन 1819 से 1886। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।